यस, येट अनदर लव रीडिंग आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि यू नीड दैट इमोशनल मैसेजेस, सपोर्ट। तो ये चैनल मैसेज आपके लिए है। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है और माँ काली का एडवाइस क्या है और क्या फ्यूचर का साइन मिल रहा है। सिंपल। इस टाइम पे आप वीडियो को लाइक करके एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए और कमेंट सेक्शंस में थैंक यू माँ काली लिख दीजिएगा। सिंपल। एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे तो प्रोबेबली आपको इंट्यूटिवली ज्वाइन करने में प्रॉब्लम होगा। जय माँ काली। विश्वास कीजिए एक ही चीज कि माँ अगर इस रीडिंग को आपके सामने लेके आए हैं, दैट मींस यू आर मेंट टू हियर इट। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज रात? एस ऑफ पेंटिकल्स। Oh wow, two of cups. Wow, the chariot with the seven of wands. लड़के अपना जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मन में आपको लेकर तूफान जैसा है, इमोशनल फाइट। मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट यू। एस ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिटी क्लैरिफाई क्या कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ wands, okay. And the chariot with the seven of wands क्या 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 क्लैरिफाई कर रहे हैं। Two of Pentacles. Okay. So, okay, it's a lover, it's a choice. I think आपके पार्टनर बहुत दुविधा में थे आपको लेकर या फिर अपनी लाइफ को लेकर, और वो कॉन्शियसली चॉइस कर रहे हैं आपको। आज रात उनके इमोशंस आपके साथ कनेक्टेड है। वो दिल से आपके बारे में सोच रहे हैं। इट्स अ ट्रू लव कनेक्शंस। कुड बी पॉसिबल यू एंड देम आर कंप्लीटली डिफरेंट, और मे भी हो सकता है पिछले जून महीने से कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच। जब भी आप अवेलेबल हो रहे थे वो ऑफ था, कुछ चल रहा था। ओके, जून महीना आई कैन सी ए सिग्निफिकेंट प्लेस। आई थिंक वो बहुत ज्यादा सोच विचार में थे, कंफ्यूज थे, आपको चूज नहीं कर पा रहे थे बिकॉज उनके लाइफ में इधर ऑप्शंस था या फिर कुछ मजबूरी था या फिर उनके पास के कुछ बैगेजेस था। वो खुल के प्यार को इजहार नहीं क्या कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। आज रात वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि बहुत स्ट्रांग, बहुत स्टेडी, बहुत स्टेबल होके आपके बारे में सोच रहे हैं। एज इफ आपके ऊपर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी, अपना ध्यान लगा के वो प्यार करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मींस बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। उतना जल्दबाजी नहीं है कि जल्दी से आके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये आपको समझना चाहते हैं, ये आपके साथ और ज्यादा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। द एस ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग है उनके मन में, बट बहुत ही स्लो। मतलब मैं स्लोली, धीरे धीरे मेरा बात रखूंगा, मैं एक्सप्रेस करूंगा, स्लोली मैं आपकी जिंदगी में आऊंगा, काइंड ऑफ ऐसा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ही टाइट स्केड्यूल में है। लाइक लाइक ये वर्कोहॉलिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बिजनेस डील करते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं थे। बट अब इनको लग रहा है कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप पे इन्वेस्ट करनी है, मुझे इसका मतलब आपके पर्सन, मतलब आपका ख्याल रखनी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।
एंड द टू ऑफ कप्स विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स मीन्स मुझे लड़ना नहीं है, मुझे और लड़ना नहीं है, मुझे अपोज नहीं करनी है। आई फील पर्सनली टू ऑफ कप्स विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स यही बताते हैं आप दोनों के बीच हमेशा से ही ना चाहते हुए भी किसी चीजों को लेकर झगड़ा होता था। एज इफ यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते थे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग, दोनों ही अपने तरीके से राइट। देखिए यहां पे जो टू ऑफ कप्स है और ये जो चैरियट का सेम थीम है। सो आई थिंक आप दोनों के बीच इनर कॉन्फ्लिक्ट्स था जो रिजॉल्व हो रहा है। इनको लग रहा था कि ये सही कह रहे हैं, इनको लग रहा था कि इनके हिसाब से आप गलत हो क्योंकि आप उनको सुनते नहीं हो, आप उनको कुछ बोलते नहीं देते हो, या फिर आपका अपना ही कुछ अलग चल रहा है। सो अब वो सुनना चाहते हैं आपको। हाँ ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूं टाइम लेकर, अब तुम बताओ, मैं चुपचाप सुनूंगा, तुम्हारा बात सुनूंगा, मैं तुमसे बात करूंगा, मैं तुमको प्यार करूंगा, मैं तुमको समझूंगा, मैं तुमको सपोर्ट जो चाहिए मैं दूंगा, तुमको किसी और के पास जाना नहीं है, तुमको किसी और से पूछना नहीं है, तुम मुझे विश्वास करो। हाँ हम दोनों के बीच बहुत सारे नॉट सो गुड फैक्टर्स है, बट फिर भी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। किसी किसी के लिए रिन्यूअल है, लाइक आप ये सिंह दरवाजा देख सकते हो, शिंगो घोटुक जो हम लोग कहते हैं बंगाली में, इसका मतलब है सिंह, मतलब अप्रूवल मिलना। मेरे फैमिली तुमसे मिलना चाहते हैं, मेरे फैमिली खुश है तुमसे, मेरे फैमिली मुझे अप्रूवल दे रहे हैं। तो आई थिंक दे हैव गॉट द अप्रूवल। अगर फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहा था, या फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये जो 3 बर्ड्स आप देख रहे हो ना, क्या आप दोनों के बीच एज सच कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, बट अक्सर आप दोनों के बीच जो झगड़ा होता था वो थर्ड पार्टी रिलेटेड। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल या फिर किसी के बारे में कमेंट किया और आप उसको डिफेंड किए, या फिर आप अपना ऑब्जर्वेशंस बताए एंड देन झगड़ा हुआ। सो ये सब कन्फ्लिक्ट्स बंद हो रहा है, डिफरेंसेस जो है आप कह सकते हो वो बंद हो रहा है। द चैरियट विद द 7, मतलब 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब डेफिनेटली डबल 7 की एनर्जी, 7 स्पिरिचुअल ग्रोथ। द चैरियट बताते हैं कि अब वो मतलब आप अब आपके पर्सन सीधे रास्ते पे चलेंगे, जो उनको करना चाहिए, जो मोरली एथिकली करेक्ट है वो करेंगे, वो एक्शंस लेंगे, वो सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को प्रूव करने का एक्शंस, कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, आ रहा हूं, प्रूव करूंगा, मैं बताऊंगा। एंड एक बैलेंस। 7 ऑफ वॉन्ड्स, इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस हैं, आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसे क्यों बताए, आपने मेरा बात सुने क्यों नहीं, आपने मुझे इग्नोर क्यों किए। यहां तक कि बहुत सारे कंप्लेन हैं आपका इसके बारे में, और वो सारे कंप्लेन को काइंड ऑफ एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं कि ठीक है, मैं सुनूंगा, मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा, जैसे जैसे करके मैं इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाऊंगा। तुम बोल सकते हो, मैं चुपचाप सुनूंगा, मैं मेरा गलती मानने के लिए रेडी हो जाऊंगा। पहले वो रेडी नहीं हो रहे थे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये दरारें क्रिएट किए थे, अब उस वाह, अब ऐसे सोचो, ये आपको आने नहीं दे रहे थे, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे दिल की तरफ अगर आना है तो कड़ी परीक्षा देकर आइए। हो भी सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखे थे एंड नाउ दे आर थिंकिंग टू अनब्लॉक यू, फिर मुझे अनब्लॉक करना है, इनके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना है, इमोशनली इनके साथ कनेक्ट करना है, और ऑन एंड ऑफ मैं नहीं रहूंगा, अब जेन्युइनली मैं इनके पास आऊंगा। आज रात वो जेन्युइनली आपके बारे में सोच रहे हैं, एज इफ आप दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर चल रहा था एंड उस कोल्ड वॉर खत्म हो रहा है आज रात। बात करके मैं चीजों को हील करूंगा। उनके पास चॉइस था, आई थिंक वो चूज कर रहे थे, इतने महीने से वो चूज कर रहे थे, मुझे बताना है, मुझे रुकना है, मुझे कहना है या नहीं, मुझे इंटरफेयर करना है या नहीं।
उनके दिल में कुछ दुविधा था। दुविधा इसलिए बिकॉज ये क्रिएटिव पर्सन है। कुड बी पॉसिबल दे आर लाइक अ जेमिनाई, कुड बी पॉसिबल टॉरस, जेमिनाई, टॉरस, अर्थ साइन, सारे जोडियक साइन के लिए ही है, बट मुझे लगता है लियो, कैंसर जोडियक साइन, स्कॉर्पियो, स्पाइसीज, टॉरस, जेमिनाई, ये जोडियक साइन ज्यादा है। 7 नंबर 7, जून महीना, मई जून, नंबर 2 उनका मूलांक हो सकता है, 7 उनका मूलांक हो सकता है, नंबर 1 उनका मूलांक हो सकता है, 6 उनका मूलांक हो सकता है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में आपके जिंदगी में घुसना चाहते हैं कि बहुत हो गया ब्लॉकेजेस, हम बहुत लड़ लिए। मां काली का क्या एडवाइस है? लेट्स सी। Oh, the Queen of Pentacles. Wow, the Ten of Pentacles. Queen of Pentacles with the Ten of Pentacles. Wow, the Page of Wands. माँ कह रहे हैं कि अपनी खुशी, अपने पैशन को फॉलो कीजिए आप ऑलवेज, अपने वैल्यू को समझिए आप ऑलवेज। अगर इस पर्सन से मिलके आप खुश होते हो तो इस पर्सन से मिलिए आप। अगर ये इंसान आपके दिल को ठंडक पहुंचाते हैं तो इस पर्सन से मिलिए आप। विश फुलफिलमेंट होने वाला है। फिर भी मैं और थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रहा हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशंस। Four of Pentacles. Okay, good. Got it. Ten of Pentacles का clarifications. The Death. Cycle ending. मैंने वही बता रहा था. Okay. And Page of Wands का clarification. Oh, the Three of Wands. Okay. सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ओके, इस टाइम पे माँ जो आपको मैसेजेस प्रोवाइड करे वो बहुत ही प्लेन एंड सिंपल है कि आपको इसके कंट्रोल पे नहीं रहना है। जरा सा भी अगर आपको लग रहा है कि इस इंसान को आप फियर बेस्ड जजमेंट से एक्सेप्ट कर रहे हो कि बाप रे बहुत हो गया, ये इंसान आ गया, मतलब मैं धन्य हो गया, मेरा मैनिफेस्टेशन स्पेल वर्क कर गया, बस बहुत खुश नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। रैदर आप सोचिए कि आपके वैल्यू ये इंसान को आपके करीब लेकर आए हैं, आपके प्रार्थना आपका वैल्यू बढ़ाए हैं, आपके प्रार्थना इस इंसान को आपकी लाइफ में लेकर नहीं आए हैं। आप नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, बैकबोन हो, आप इस इंसान को इमोशनली सपोर्ट किए हो, इसीलिए ये इंसान आज बहुत स्ट्रांग है। तो आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ पेंटिकल्स मीन्स अब वो कंजूस मत बनो, क्लिंगी मत बनो। अब ऐसे मत सोचो कि ये ज्यादा बेहतर है, आप कम बेहतर हो, या फिर आपको इनकी जरूरत है उनको आपकी। सो जितना हो सके ये जो जकड़ है ना आपका, आप जो एकदम बहुत टाइटली उनको पकड़ के बैठे हो उसको लूज करो कि मेरे तरफ तुम आओगे ही आओगे। बी कॉन्फिडेंट, अपना वैल्यू को समझो कि कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, आपके फैमिली, इनके फैमिली आपको डिफाइन नहीं करते। आपका एक अलग ऑरा है। आप जिस घर में भी जाओगे उस घर में लक्ष्मी देवी आएंगे। सो यू आर द वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, गुड लक जनरेटिंग एनर्जी, यू आर देयर गुड लक चार्म। सो आपके आने से उनकी जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आए हैं, तो इसीलिए उनको आपके समय का वैल्यू देना है। इजीली अवेलेबल मत बन जाइए, कंजूसी मत कीजिए कि उनके अलावा और आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। आपका एक पूरा जिंदगी है। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स विद द डेथ, चेंजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जिस तरीके से आपका लाइफ था, ओके, रातों रात इसके आने से अपनी खुशियों को गवा मत दीजिए। लाइक ऐसा बहुत बार होता है कि जैसे ही आपके पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा होता है तो आपका फ्रेंड्स के साथ एक दूरिया बन जाता है। जो फ्रेंड्स गलत वक्त पे आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किए थे। आई थिंक द टेन ऑफ पेंटिकल्स विद द डेथ मीन्स कि कहीं ना कहीं
अब आपको समझ में आ रहा है या फिर आ जाएगा कि जो चीज ईश्वर मां काली ने आपके साथ रखा है उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। सो आई थिंक यहां पे मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे सेपरेशन हुआ था, एंडिंग हुआ था, और उस एंडिंग से एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। लाइक सेपरेशन खत्म, नो कॉन्टैक्ट खत्म, एंड वो पुराने वाले आपके वर्जन्स में आप और मत रहो, बिकॉज अब आप बदल गए हो। अब आप इस इंसान को एक्सेप्ट कर सकते हो, यू कैन फॉलो योर पैशन। सो लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि कैरियर पे ज्यादा फोकस करो, अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ज्यादा फोकस करो। द डेथ विद द टेन ऑफ पेंटिकल्स मींस कि कहीं ना कहीं ये एक आपके लिए सबक था, लेसन लर्न करने का जगह था, आपने लेसन लर्न किए हो। अब आप जिंदगी में खुल के आगे बढ़ो। लाइक डोंट बी को डिपेंडेंट। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि माँ बार बार यही कह रहे हैं कि भाई आप अपने लाइफ पे ध्यान दो, आपकी क्रिएटिविटी पे ध्यान दो। हो सकता है कि आप एक बिजनेस वुमेन बन सकते हो सकता है कि आप एक क्रिएटिव इन्फ्लुएंसर बन सकते हो सकता है कि आपका एक अलग जिंदगी हो, अलग पैटर्न हो। वाई आपको उस मेन स्ट्रीम जगह पे घुसना है कि मैं किसी के वाइफ हूं, किसी के माँ हूं, किसी के बेटा हूं या फिर बेटी हूं, या फिर किसी के पिता हूं, या फिर वगैरह वगैरह। Why you like you should not carry any level, okay? You should focus on your soul purpose. The Ten of Pentacles it's all about कि जो चीज आपके अंदर वो पैशन को जनरेट करते हैं, वो आपके अंदर उस जज्बात को जागृत करते हैं, उस सोल पर्पस को चुने आप। लाइक ये कनेक्शंस इसीलिए इंप्रूव हुआ है, या फिर ये इंसान आपके जिंदगी में इसीलिए आए हैं बिकॉज यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर सोल पर्पस। तो हो सकता है कि आपको पता चल रहा है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके चलना है, किस तरीके से अपने सोल पर्पस को फॉलो करना है, वो करिए। बाकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बेसिकली इन शॉर्ट के पास में जो गलती कर रहे थे, जिसके कारण आपको सजा भुगतना पड़ा था, वो गलती मत कीजिए। आई ऑल्सो फील कि डोंट बी नेगेटिव, बिकॉज बहुत नेगेटिव हो गए थे आप। तो उस नेगेटिविटी से आप हटिए, जहां पे सबका खुशी है वहां पे आपका खुशी है, ऐसे सोचिए। आप दोनों अलग आइडेंटिटी नहीं हो, एक दूसरे के लिए बने हो। द पेज ऑफ वॉन्ड्स विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स मींस कि इस रिश्ते का एक बहुत गहरा फ्यूचर है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान आपको मैसेज करेंगे, आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे, आपके पर्सन कुछ गुड न्यूज देंगे। द पॉजिटिविटी इज कि ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए इस पर्सन को, ब्लॉक मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, ईगो मत शो कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स वो आपके जीवन में एक खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, और हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई मैसेज और कॉल मिलेगा। सो इसको मौका दीजिए, इस रिश्ते को एक और चांस दीजिए। कोल्ड हार्टेड मत रहिए। फ्यूचर का कनेक्शंस, इस रिश्ते का फ्यूचर Oh, the tower. Old with the new. Okay, out with the old, in with the new. What does it mean by the tower? The two of swords. Okay. Tower with the two of swords and the five of cups. Okay, now I'm getting it. बेसिकली बॉटम ऑफ द डेक इज सिक्स ऑफ कप्स। बेसिकली ये टावर आपको यही बताते हैं कि नाउ आप अवेकेंड हो चुके हो, आपको अपने सोल पर्पस के बारे में पता चल चुका है, आपको माँ काली के शक्ति के बारे में पता चल चुका है। ये ब्रेकअप, ये सेपरेशन, ये इमोशनल डिस्कम्फर्ट, या फिर ये जो सडन ब्रेक जो भी था, ये आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए था। तो वो पुराने गम को भूल जाइए, या फिर रिलेशनशिप में पास्ट में जो कुछ भी हुआ था उसको भूल जाइए। रैदर जो आने वाले फ्यूचर है उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। द मैसेज इज कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था, क्या आप बोले थे, क्या वो बोले थे, ये सब चीज को भूल के एक नए फाउंडेशंस के साथ शुरुआत कीजिए इस रिश्ते का। आई थिंक आपका इंट्यूशंस भी आपको कहते हैं कि ये पर्सन और आप दोनों मिलने वाले हो, दोनों का एक बहुत प्यारा सा फ्यूचर है। बट अभी भी कुछ इमोशनल वुंड्स है आपके मन में, जिसके कारण आपको बुरा लगता है, जिसके कारण आप इस इंसान को पसंद नहीं करते हो, विश्वास नहीं करते हो, या फिर इस इंसान को भरोसा नहीं कर पाते हो। यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए और जिंदगी के इस नए पड़ाव पे आगे बढ़िए। द टावर मीन्स यू आर नो लॉन्गर दैट वीक पर्सन एनी मोर। आप वो वीक पर्सन नहीं हो,
आप एक अवेकेंड पर्सन हो और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंज आएगा ही आएगा और वो माँ काली लेकर आएंगे। सो मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपको माँ कह रहे हैं कि डिवाइन इंटरवेंशंस, डिवाइन ने ही आप दोनों को अलग किए थे बिकॉज वहां पे कुछ फाउंडेशंस का प्रॉब्लम था पास्ट में, बट अब आप दोनों सुधर गए हो। तो अब पास्ट रिलेटेड इश्यूज से बाहर आओ एंड ये जो आप सोच रहे हो 10 ऑफ पेंटिकल्स, इस जोन में आप वापस आओ। तो बेसिकली रिलेशनशिप बदलेगा बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। एंड मुझे लगता है कि टावर मीन्स कि यहां पे एक रीबर्थ होगा, पुरानी चीजें एंड एंड नई चीजें शुरुआत। किसी किसी के लिए हो सकता है ओल्ड कनेक्शन से न्यू कनेक्शन, किसी किसी के लिए पार्टनर का एक टोटल चेंज, ओके, टोटल चेंज, उनके पर्सनैलिटी में टोटल चेंज दिखेगा फ्यूचर में। सो इसको आप आगे लेके चल सकते हैं, इस इंसान को, इस पर्सन को आप आगे लेके चल सकते हैं। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आई क्लेम माई ट्रू लव एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।